तेरी मुस्कान को हम चुरा ले जाएंगे, तेरी मुस्कान को हम चुरा ले जाएंगे। याद आएगी हमारी, याद आएगी हमारी इस कदर कि हम चाहकर भी कभी नहीं मिल पाएंगे। तू तरस जाएगी हमारी दीदार को, तू तरस जाएगी हमारे दीदार को, पर इस जन्म में हम कभी नहीं मिल पाएंगे, पर इस जन्म में हम कभी नहीं मिल पाएंगे। जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैंपस एसटी में। आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक कौन सा है? वातापी या बादामी के चालुक्य वंश के बारे में आज क्या करना, हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज पढ़ना किसके बारे में है? वातापी या बादामी के क्या है? चालुक्य। वातापी या हम कह सकते हैं बादामी के क्या? चालुक्य। इस वंश के बारे में क्या करना, हमें पढ़ना। वातापी या बादामी के चालुक्य वंश, इसके बारे में डिस्कस करना। ठीक है, इस वंश का जो संस्थापक था, हम कह सकते हैं कि ये शासन, पहले बात करेंगे शासन कहाँ कर रहे थे। तो ये शासन जो कर रहे थे कर्नाटक पर। कहाँ कर रहे थे? कर्नाटक। तो वातापी या बादामी, वातापी या बादामी, बादामी याद रख लियो, बादामी तो अपने आप याद हो जाएगा। वातापी या बादामी स्थित इस वंश का जो संस्थापक था, संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। यह संस्थापक था। पुलकेशिन कौन था? प्रथम था। कहां पर शासन कर रहे? कर्नाटक पर शासन कर रहे हैं। कौन से वंश की बात कर रहे हैं? वातापी या बादामी के चालुक्य वंश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वातापी या बादामी कर्नाटक स्थित वंश का जो संस्थापक था, कौन था? पुलकेशिन प्रथम। यह संस्थापक था। ठीक है, इस वंश की एक विशेषता थी। विशेषता क्या थी? कौन से वंश की? चालुक्य वंश की। कि विशेषता क्या थी कि इस वंश में जो प्रशासन था, प्रशासन तो और भी वंश में सभी में ही होता, तो इसके वंश में जो है प्रशासन में महिलाओं को उच्च पद पर आसीन किया जाता था। अब उच्च पद का तो तुम्हें पता ही है, उच्च पद कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो इस वंश की अलग ही विशेषता थी कि इस वंश में क्या किया जाता था कि जो प्रशासन में जो महिलाएं होती थी, उन महिलाओं को उच्च पद पर आसीन किया जाता था। किन्हें? कौन से वंश में? चालुक्य वंश में। बादामी या वातापी के चालुक्य कहां पर शासन कर रहे? कर्नाटक पर शासन कर रहे। बात समझ में आ गई। लेकिन इसके बाद इस वंश का जो महत्वपूर्ण शासक है, शासक तो बहुत रहे, लेकिन मुख्य की बात करेंगे, वो कौन है? पुलकेशिन सेकंड। कौन है? ये तो फर्स्ट था, पुलकेशिन सेकंड। कब बना था ये शासक? 610 ईस्वी में। कुछ किताबों में तुम्हें 609 ईस्वी में मिलेगा। ठीक है, तो 610 ईस्वी में शासक बना था कौन? पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड के बारे में हमने अब से पहले भी क्लास में जिक्र कर चुके हैं हम इसके बारे में। क्योंकि हम बात करें तो कन्नौज पर शासन चल रहा था किसका? हर्षवर्धन का। कहां पर? कन्नौज। और यहां का शासक कौन था? हर्षवर्धन। ये समय की उसकी बात है, पुष्यभूति वंश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? कन्नौज पर शासन करा था, पुष्यभूति वंश का था। तो इसके मध्य किसके? पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन के मध्य युद्ध होता है। और युद्ध कहां पर होता है? यहां एक नदी, ठीक है, नदी कौन सी है? नर्मदा। ऊपर है थोड़ी सी, नर्मदा नदी। यहां पर युद्ध होता है और इस युद्ध में किसकी हार होती है? हर्षवर्धन की। इस युद्ध में हर्षवर्धन क्या होता है? पराजित हो जाता है। तो ये ध्यान रखियो, पुलकेशिन सेकंड और किसके बीच? हर्षवर्धन के बीच। इस बात का जिक्र हमने पहले भी किया है और आज भी कर रहे कि इसके बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में हर्षवर्धन क्या हो जाता है? पराजित। इस घटना का जो वर्णन कर रहा वो कहां होता है? वर्णन कर रहा रवि कीर्ति, ऐहोल प्रशस्ति। बात बताओ, समझ में आ गई क्या? ऐहोल प्रशस्ति में रवि कीर्ति क्या करता है? इसका वर्णन करता है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित कर दिया था?
पुलकेशिन सेकंड ने पराजित कर दिया था। और इसने जो अपनी तुलना की, इसने अपनी तुलना की कालिदास से। किससे? कालिदास से अपनी तुलना की किसने? रवि कीर्ति ने। बात बताओ इतनी समझ में आ गई क्या? आ गई, ठीक है। पुलकेशिन सेकंड ने और भी युद्ध लड़े। अभी हमने जिक्र करा कि हर्षवर्धन को पराजित किया। इसने महेंद्र वर्मन, जो पल्लव वंश का शासक था, महेंद्र वर्मन, इसे भी पराजित किया था इसने, पुलकेशिन सेकंड ने। लेकिन इसे किसे ने पराजित कर दिया था? नरसिम्हा वर्मन ने। सीमा वर्मन। और ये भी कौन सा? ये प्रथम है, ना कि सेकंड। किसे करा था? पुलकेशिन सेकंड को पराजित कर दिया था। किसने कर दिया था? नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने किया था। बात तो सुनी होगी, शेरों को शेर बतेरे, घर नहीं तो बाहर बतेरे। बात आई समझ में? भाई शेरों को तो शेर बतेरे, घर नहीं तो बाहर बतेरे। तो इसी प्रकार इसे पराजित कर दिया। किसे? पुलकेशिन सेकंड को। किसने कर दिया? नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने कर दिया। बात बताओ समझ में आ गई क्या? जब ये यहां पर शासन कर रहा था कौन? पुलकेशिन सेकंड। तब फारस के राजा, और फारस का राजा कौन था? खुसरो। और खुसरो भी कौन सा? सेकंड। खुसरो सेकंड ने इसके दरबार में राजदूत भेजा था, राजा का दूत, इसलिए इसे कहा जा राजदूत। राजा का जो दूत हो उसे कहा क्या गया? राजदूत। तो इसने जो है, किसने? फारस का राजा था खुसरो सेकंड। इसने जो है किसके दरबार में? पुलकेशिन सेकंड के दरबार में क्या भेजा था? दूत भेजा था। बात समझ में आ गई, ठीक है। इस वंश का जो अंतिम शासक था, इस वंश का अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन। कौन था? कीर्तिवर्मन। और इसकी जो हत्या कर दे, इसका एक सामंत, और सामंत कौन है? दंती दुर्ग। ये इसकी हत्या कर दे, और हत्या करने के बाद ये वंश की स्थापना कर दे। कौन से वंश की? या आधारशिला रख दे राष्ट्रकूट वंश की। बात बताओ समझ में आ गई क्या? शासक और भी रहे, लेकिन जहां से परीक्षाओं में सवाल पूछा जा, बात हम उसकी कर रहे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखियो। कौन सा वंश है? वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम। द्वितीय नहीं है, पुलकेशिन प्रथम है। कहां पर शासन करे? कर्नाटक पर, ठीक है। इस वंश की यह विशेषता थी कि इसमें महिलाओं को किस पद पर? उच्च पद पर आसीन किया जाता था। लेकिन जो महत्वपूर्ण शासक आता है वो कौन आता है? पुलकेशिन सेकंड। कुछ किताबों में तुम्हें 609 मिलेगा, पर लेकिन तुम 610 ही याद रखो। 610 ईस्वी में शासक बना था कौन? पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध यही है जो नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। मैं कई बार बता चुका इस युद्ध के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस युद्ध में कौन पराजित हुआ था? हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश का शासक था। और कहां शासन कर रहा था? कन्नौज पर, ठीक है। इसे पराजित कर दिया। लेकिन इस घटना का जो वर्णन करता है कौन करता है? रवि कीर्ति करता है। और कौन सी प्रशस्ति में? ऐहोल प्रशस्ति में इसका वर्णन करता है। इतनी बात बताओ समझ में आ गई क्या? ठीक है। इसने और भी युद्ध लड़े, बहुत लड़े। इसने महेंद्र वर्मन को भी पराजित किया, जो किस वंश का शासक था? पल्लव वंश का। लेकिन पल्लव वंश के ही शासक नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन सेकंड को क्या किया था? पराजित किया था। इसके शासन काल में फारस का राजा खुसरो सेकंड, प्रथम नहीं सेकंड, ने एक राजदूत भेजा था। किसके दरबार में? पुलकेशिन सेकंड के दरबार में भेजा था। इस वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन। और इसकी हत्या जो कर दे, इसका एक सामंत कौन है? दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग करने के बाद इसकी हत्या वंश की स्थापना कौन सी आधारशिला रखे? राष्ट्रकूट वंश की। बात बताओ समझ में आ गई क्या? ठीक है। जो भी इसके महत्वपूर्ण तथ्य थे उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया, ठीक है भाई। मैं हर बार और हर वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में बात कहता हूं, एक तो भाई अगर चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लियो। अगर पहले से ही कर रखा तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और कमेंट कर दियो। शेयर इसलिए कर दियो कि दूसरों का भी, कुछ जो स्टूडेंट है उनका भी फायदा हो जाए, ठीक है। कमेंट से ये पता लग जा भाई कैसा समझ में आ रहा, कैसा नहीं है, ठीक है, वो ये पता लग जा। और जैसा भी समझ में आया कमेंट करके बता दे करो। और कुछ सवाल या कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दे करो, उसका जो है आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।